अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बरें मेरे पास हैं यूएई से मुतल्लिक़। ख़ास तौर पर दो तीन ख़बरें हैं और हालात जो हैं वो ऐसे लगता है कि यूएई में अब बेहतरी की बजाय बदतरी की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कोविड-19 की सूरत हाल अगर हम देखें और अब वहाँ की हुकूमत ने एक दानिस्ता तौर पर एक फ़ैसला किया है कि वो अब हर रोज़ वैक्सीन लगवाने वालों के एदाद शुमार वो मीडिया के साथ शेयर करते हैं ताकि लोगों में इसके हवाले से अगर कोई शकूक व शुबहात पाए जाते हैं तो वो दूर हों। लेकिन मैं जिन खबरों का आगाज़ करना चाहूँगा या उन पर तबसरा करूँगा, एक तो ये है कि फ़िलिपाइन ने कुछ सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं जिन पे यूएई भी शामिल है। दूसरी खबर हस्ब मामूल वही कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। इसके अलावा अब यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर दुबई में जो SOPs होते हैं, जो कोरोना वायरस के हवाले से जो हुकूमत ने SOPs कायम कर रखे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी के हवाले से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उससे मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरतबा फिर 3,432 केसेस कोरोना वायरस के सामने आए हैं और 7 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अब आप देखिए कि गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान जो केसेस की तादाद है वो 3,000 से ऊपर है, यानी 3,200, 3,262, 282, उससे पहले 3,407, अब हो गई है 3,432, यानी 3,432 और 7 अमवात हैं। और अब जो कुल केसेस हैं वहाँ पर उनकी तादाद हो गई है 2,49,808, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर हो गई है 740। और अब जो ज़ेरे इलाज केसेस हैं, अब ज़रा ये भी नोट फरमा लें कि जो इस वक्त लोग कोरोना वायरस की वजह से दुबई में या यूएई में ज़ेरे इलाज हैं उनकी तादाद है 26,962। अब ये चूँकि फिगर्स हैं इसलिए मुझे ज़ुबानी बाज़ कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं इनको पढ़ के आपके सामने पेश करता हूँ ताकि गलती का इम्कान ना रहे। दूसरी जानब अभी मैं आता हूँ फ़िलिपाइन ने जो पाबंदियाँ आयद की उसके हवाले से भी आपसे मैं बात करूँगा। अलबत्ता जो दुबई के जो मुख्तलिफ इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, जिसमें म्यूनसिपल भी है और वहाँ के जो तिजारत को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 2,377 यानी 2,377 मुआयने किए, मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग की और इस बात को यकीनी बनाया कि वहाँ पर जो कोविड-19 के हवाले से जो एहतियाती या हिफाजती तदाबीर हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है या उन पर अमल किया जा रहा है, यानी SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिन्हें कहते हैं, और कुछ लोग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स भी कहते हैं, जो भी आप कह लें, लेकिन SOPs को यकीनी बनाने के लिए ये मुआयने किए गए। और हमारे पाकिस्तान में उनको छापे कहा जाता है, वहाँ पर मुआयना कहा जाता है, बहरहाल बात एक ही है। ये 2,377 मुआयने किए गए। इस दौरान मुतअद्दिद जो कारोबारी मराकज़ थे जो मुख्तलिफ हैं उनको खिलाफ वर्जी पर उन पर जुर्माने आयद किए गए, लेकिन इसी के साथ साथ 14 मुख्तलिफ मराकज़ को बंद किया गया जिनमें शीशा कैफ़े हैं, सैलून हैं और लॉन्ड्रीज जहाँ पर लोग अपने कपड़े वगैरह धोते हैं। इन 14 ऐसे मुकामात को या ऐसे कारोबारी मराकज़ को बंद किया गया है। दूसरी जानब खबरें ये हैं कि अब वर्क फ्राम होम के हवाले से भी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है और अब बाज़ कंपनियों ने, बाज़ कारोबारी इदारों ने ऑलरेडी ये चुपके से एक हुक्मनामा जारी कर दिया है कि अब लोग जो है वो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन घर बैठे भी काम कर सकते हैं। लेकिन सरकारी सतह पर इसका ऐलान या एतराफ़ नहीं किया गया। अब मैं आता हूँ अपनी असल खबर जो कि मेन खबर है। दीगर ममालिक के साथ साथ अब फ़िलिपाइन ने, जिसको फ़िलीपींस भी कहते हैं और बहुत बड़ी तादाद है फ़िलिपिनोज़ की यूएई में, फ़िलिपाइन ने
अब एक पाबंदी का ऐलान किया है जिसमें यूएई भी शामिल है। वैसे तो उन्होंने बहुत से ममालिक से परवाज़ों की आमद पर ही पाबंदी लगा दी है, अलबत्ता यूएई से उनकी स्पेशल परवाज़ें जो हैं वो जारी रहेंगी, और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं यूएई में या किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में अगर जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको आने की इजाज़त होगी। लेकिन यूएई से आने वालों के लिए कुछ पाबंदियों का ऐलान किया गया। वो पाबंदी ये है कि बेशक वो लोग यूएई से कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट करवा कर आएँ, जो लोग भी यानी मुत्तहिदा अरब अमारात से फ़िलिपाइन जाना चाहेंगे, चाहे वो यूएई के रेजिडेंट हैं, चाहे वो फ़िलिपाइन के शहरी हैं, अगर वो यूएई से ट्रैवल करके फ़िलिपाइन जाएंगे तो बेशक उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट करवा रखा हो, चाहे वो टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो, उन पर लाजमी है कि वो फ़िलिपाइन जाकर 14 दिन क्वारंटीन में गुजारेंगे, जिसे करंटीना कहते हैं, करंटीना में गुजारेंगे। इस फैसले का इतलाक जो है वो 17 जनवरी से होगा, यानी 17 जनवरी से जो भी लोग यूएई से, चाहे वो फिलिपिनो हैं, चाहे वो कोई और किसी और मुल्क के लोग हैं, अगर वो फिलिपाइन जाएंगे तो उनको 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ की हुकूमत ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक ये क्वारंटीन सेंटर में इनको रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 14 दिन घर में रहें या किसी होटल में रहें। जो मखसूस क्वारंटीन के सेंटर्स बनाए गए हैं, इन लोगों को, इन मुसाफिरों को ऐसे सेंटर्स में रखा जाएगा। आज एक अफवाह ये भी थी कि शायद फिलीपींस ने या फिलिपाइन ने मुकम्मल तौर पर जहाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है, तो एक वजाहत सामने आई है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ पे जो खुसूसी परवाज़ें जा रही हैं, जो मामूल की परवाज़ें जा रही हैं, वो उसी तरह जाएंगी। अलबत्ता जिन ममालिक पर फ़िलिपीन ने पाबंदी लगाई है उनमें यूएई फ़िलहाल शामिल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तमाम ममालिक जो हैं वो यूएई पर यके बाद दीगरे या यूएई के मुसाफिरों या यूएई से आने वाले लोगों पर ये पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं। उसकी वजह आपके सामने, अभी मैंने आपके सामने बयान किया है कि वहाँ पर कोविड-19 के केसेस में बड़ी तेज़ी के साथ और शिद्दत के साथ इजाफा होता जा रहा है, और वहाँ पर जो एक्टिव केसेस जिन्हें हम कहते हैं, जो ज़ेर इलाज लोग हैं, वो हैं 26,962 जिस तरह मैंने आपको बताया है, और अमवात हुई हैं 7, जो कि गुज़श्ता तकरीबन 2 महीनों में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात हैं, या मेरा ख्याल है उससे पहले एक दफ़ा 8 अमवात एक दिन में रिपोर्ट हुई थी। अब ये 7 की फिगर हमारे सामने आई है, और ये सारी सूरत हाल आपके इल्म में है कि कैसे पैदा हुई है। ये आप जानते हैं कि न्यू ईयर के मौके पर जिस तरह बरतानिया से और दीगर यूरोपीय ममालिक से बहुत से लोग यूएई में आए अपनी तातीलात गुजारने के लिए, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के लिए या किसी भी और वजह के लिए, क्योंकि हॉलीडे सीज़न होता है, वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं सर्दियों की, क्रिसमस और न्यू ईयर की। तो जो लोग आए उनकी वजह से, उनके आने की वजह से ये वायरस फैला, लोगों ने हजूम में लोग गए, पार्टियां की, तकरीबात अटेंड की, जिसकी वजह से ये वायरस, अब इसके जो केसेस हैं रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। और जबकि हुकूमत की अपने तौर पर बहुत कोशिश है कि इनको कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए अब वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है, जो मुहिम है, उसको तेज़ कर दिया गया है, और तकरीबन अब रोज़ाना की बुनियाद पर 1,40,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। ये मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर होगी। अगर बेहतर ना हुई तो ये आप सब लोगों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, मेरे लिए, यूएई के लिए परेशान कुन बात होगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।